आपके सामने है क्लास 8 इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 21। और यहाँ पर चैप्टर है लता मंगेशकर इन हर ओन वॉइस। इस वीडियो में समरी, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज आपको सभी मिलने वाली है। तो फर्स्ट है यहाँ पर समरी में लिखा हुआ है लता मंगेशकर इज हेल्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया। यानी लता मंगेशकर को भारत का सबसे महान सिंगरों में से एक में जाना जाता है। इन हर स्पेशल इंटरव्यू विथ नसरीम मुन्नी कबीर, यानी नसरीम मुन्नी कबीर द्वारा लिया गया एक स्पेशल इंटरव्यू लता मंगेशकर जी का, जिसमें उन्होंने नरेट किया था कि किस तरीके से उसके फादर ये देखकर बहुत खुश हुए थे कि उसकी बेटी में इतना अच्छा टैलेंट है। जब उन्होंने सुना था, क्या सुना था, व्हेन ही हर्ड टीचिंग हाउ टू सिंग टू वन ऑफ हिज प्यूपिल, यानी एक अपने ही स्टूडेंट के, उसके फादर का एक स्टूडेंट था जिसको वो सिखा रही थी गाना। After that, he started teaching her, and very soon, at the age of 9, she performed confidently on the stage. उसके बाद उसने संगीत सीखा और जल्द ही 9 साल की उम्र में ही वो स्टेज पर परफॉर्म करने लगी। शी स्टार्टेड हर एक्टिंग करियर इन 1942 बट वाज थैंकफुल व्हेन शी स्टार्टेड वर्किंग एज अ प्लेबैक सिंगर। यानी 1942 में उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर को स्टार्ट किया, पर वो इस बात से खुश हैं कि उन्हें प्लेबैक सिंगर के तौर पर एक अच्छी पोजीशन मिल गई, क्योंकि वो एक्टिंग नहीं करना चाहती थी। She also commented to important aspect of song to be good, which include the emotion content, well-written words, its tune, musical interludes, a good singer and a एफिशिएंट डायरेक्टर। इसमें लिखा हुआ है कि इसके साथ साथ एक संगीत में क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी उन्होंने बताया है कि एक संगीत में भावनाएं होनी चाहिए, संगीत बहुत ही अच्छे से लिखा होना चाहिए, उसके अंदर ट्यून्स होनी चाहिए, साथ ही उस संगीत में बीच में आने वाली जो धुनें होती हैं, मुंह से आवाज़ें निकालती हैं, वो भी अच्छी होनी चाहिए, और एक संगीतकार भी अच्छा होना चाहिए जो उस गाने को गा रहा है, और साथ ही एक डायरेक्टर भी, जो डायरेक्टर है वो भी एक अच्छा होना चाहिए जिस तरीके से वो सॉन्ग को डायरेक्ट करे। नेक्स्ट है नसरीम मुन्नी कबीर आल्सो बिलीव दैट ही फोकस एंड कंसंट्रेशन वाज फॉर्मिडेबल। यानी नसरीम मुन्नी कबीर को लगता है कि लता मंगेशकर की जी का जो फोकस है, ठीक है, फोकस और कंसंट्रेशन ये दोनों सम्मान करने लायक है। इट इज़ अमेज दैट सी कुड सिंग इन मैनी अदर रीजनल लैंग्वेज। वे इस बात से भी हैरान थी कि लता मंगेशकर जी एक मतलब कई भाषाओं में गा सकती हैं। She has performed abroad and found the UK audience warmer. In 1974, she received the prestigious gold disc. In 1979, she sang मीरा भजन at the Royal Albert Hall. यानी 1974 में, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने बहुत सी कंट्रीज में भी गाया है गाना, जैसे यूके की ऑडियंस के बारे में उन्होंने बताया है कि यूके की ऑडियंस वार्मर थी, यानी बड़ी उत्सुक मिजाज की थी, और 1974 में इनको गोल्ड डिस्क से सम्मानित किया गया, जो इनको 1979 में मिला था जब इन्होंने मीरा भजन गाए थे, कहाँ पर, रॉयल अल्बर्ट हॉल में। बिसाइड सिंगिंग सी इज़ फाउंड ऑफ कुकिंग एंड फोटोग्राफी, यानी सिंगिंग के अलावा इन्हें कुकिंग और फोटोग्राफी भी पसंद है। सी सेंग सो ब्यूटीफुल दैट पंडित जी नेहरू आइज वर फिल्ड विथ टीयर व्हेन सी सेंग ए मेरे वतन के लोगो इन दिल्ली ऑन रिपब्लिक डे। यानी कि उन्होंने इतने अच्छी तरीके से गाना गाया कि पंडित नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने गाया था गाना ए मेरे वतन के लोगो रिपब्लिक डे पर। हर फेवरेट पास टाइम इज लिसनिंग टू क्लासिक म्यूजिक, रीडिंग हिंदी एंड मराठी नॉवल। सी लव डिटेक्टिव स्टोरीज। सी ट्रेजर्स द लव सी हैज रिसीव फ्रॉम पीपल ऑल ओवर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनका फेवरेट पास टाइम, यानी खाली समय में वो क्या करती हैं, क्लासिक म्यूज़िक सुनती हैं, हिंदी और मराठी की नॉवेल्स पढ़ती हैं, साथ ही डिटेक्टिव स्टोरीज उन्हें पसंद है, और साथ ही उनके पास एक खजाना है जिसको खजाना उन्होंने बताया है लोगों का वो प्यार जो इनको मिला है। नेक्स्ट है इसमें एक्सरसाइज में ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, लता मंगेशकर वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 2010। ये फॉल्स है, उनको 2010 में अवार्ड नहीं मिला था। नेक्स्ट है लता मंगेशकर हैज़ नेवर एक्टेड इन मूवीज़। तो ये भी फॉल्स है कि वो पहले ही एक्टिंग में काम कर चुकी थी, शुरुआत में उन्होंने काम किया था, फिर बाद में उन्हें प्लेबैक सिंगर के तौर पर काम मिल गया था। नेक्स्ट है EMI प्रेजेंटेड अ गोल्ड डिस्क टू लता मंगेशकर फॉर बीइंग द मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एक मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट वर्ल्ड के तौर पर इन्हें गोल्ड डिस्क प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है लता मंगेशकर फर्स्ट कैमरा वास रोलेफिक्स विच सी परचेज फॉर 2000 रुपीज़। यहाँ पर ये रोलेफिक्स तो सही है, पर यहाँ पे 2000 रुपीज़ में नहीं, इन्होंने 1200 रुपीज़ में इसको खरीदा था।
नेक्स्ट है लता मंगेशकर मीट पंडित नेहरू फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1963, ये ट्रू है। नेक्स्ट है आंसर दिस क्वेश्चन में, हाउ डिड लता मंगेशकर फादर रियलाइज दैट शी वुड मेक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंगर। अब लता मंगेशकर जी के फादर को ये महसूस कैसे हुआ कि ये एक असाधारण जो संगीतकार है ये बनने वाली है उनकी बेटी लता मंगेशकर जी के बारे में। तो आंसर इसमें वन डे व्हेन अ पुपिल, पुपिल मतलब यहाँ पे एक स्टूडेंट के लिए यूज़ हुआ है कि एक दिन जब लता मंगेशकर जी के पिता अपने एक स्टूडेंट को सिंगिंग सिखा रहे थे, तो उन्हें किसी वजह से रूम से जाना पड़ा। तब लता वहाँ पर आई और उस स्टूडेंट को उस संगीत को सिखाया कि किस तरीके से गाना चाहिए। तब उसके फादर को रिकोगनाइज हुआ कि मतलब फादर ने पहचाना अपनी बेटी के टैलेंट को। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सॉन्ग फॉर लता मंगेशकर, कि लता मंगेशकर के लिए के मुताबिक एक संगीत में के कौन कौन से पहलू होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। उसमें इमोशन कंटेंट होना चाहिए, भावनाएं होनी चाहिए, ट्यून्स अच्छी होनी चाहिए, सिंगर अच्छा होना चाहिए जो उस गाने को गाए, और साथ ही डायरेक्टर जो उस सॉन्ग को डायरेक्ट कर रहा है वो भी अच्छा होना चाहिए। ये सारे एक गाने को बेहतरीन बनाते हैं। क्वेश्चन 3, हाउ डस लता मंगेशकर प्रिपेयर टू सिंग इन लैंग्वेजेस, मतलब अलग अलग भाषाओं में लता मंगेशकर कैसे गा पाती है। तो इसमें आंसर है कि लता मंगेशकर पहले उस इंसान को सुनती है जो उस भाषा को बोलता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन को सुनती है, और एक बार उसकी आवाज़ों को सुनने के बाद उन लाइनों को वो हिंदी में कन्वर्ट करके उन्हें फिर गाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस लता मंगेशकर आ हैप्पी और सैड पर्सन, कि लता मंगेशकर या तो हैप्पी है या फिर सैड पर्सन है। तो आंसर है इसमें कि लता मंगेशकर एक पॉजिटिव पर्सन है, ठीक है, सकारात्मक को सोचती हैं, वो हमेशा बिजी रहती हैं, उनके पास ज़्यादा समय नहीं रहता, वो साथ ही मजाकिया भी हैं, हंसती भी हैं, ठीक है, ये सब मजाक वगैरह वो सब करती हैं, पर वो अपनी फीलिंग दूसरों को जाहिर नहीं होने देती कि उनके अंदर क्या फीलिंग है, उनके अंदर क्या चल रहा है, इसका महसूस वो अपने आसपास के लोगों को नहीं होने देती। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट सॉन्ग ए मेरे वतन के लोग, इसमें क्या स्पेशल है कि ये इंडिया का मोस्ट पेट्रियोटिक सॉन्ग है, और ये तब लिखा गया था जब चाइना ने इंडिया पर अटैक किया था 1962 में। थिंक एंड आंसर में क्वेश्चन नंबर 1, वाई डस नसीम मुन्नी कबीर से दैट लता मंगेशकर हैज़ अनयूजुअल क्यूरियोसिटी, कि असाधारण जिज्ञासा लता मंगेशकर जी के अंदर है, ये नसरीन मुन्नी कबीर ने कहा था। और साथ ही उन्होंने कहा था अ थ्रस्ट फॉर नॉलेज, यानी ज्ञान की प्यास, यानी ज्ञान की ज़रूरत है इन्हें, मतलब जरूर प्यास है इन्हें, मतलब ज्ञान को इकट्ठा करने की। डिटर्मिनेशन टू बेटर हर सेल्फ, यानी अपने आप को बेहतरीन बनाने का एक दृढ़ संकल्प इनके अंदर। तो ये सारी लाइन उन्होंने क्यों कही थी, क्योंकि नसरीन मुन्नी कबीर ने क्या देखा था, मतलब जब इंटरव्यू लिया था तो यहाँ पे उन्होंने बताया था लता मंगेशकर जी ने कि जब वो एक छोटी बच्ची थी तब वहीं से उन्होंने गाना गाना शुरू किया, साथ ही उन्होंने कई लैंग्वेजेस सीखी, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें सीखी इन्होंने, जैसे कुकिंग करना सीखा और बहुत सी हमने स्टोरी में जाना था। तो इस सभी बातों से को जानने के बाद नसरी मुन्नी कबीर ने कहा था कि आप एक अनयूजुअल आपके अंदर एक अनयूजुअल क्यूरियोसिटी है, मतलब जानने की एक इच्छा है आपके अंदर, आप में नॉलेज की एक प्यास है, मतलब ज्ञान को इकट्ठा करने की, और साथ ही आपको अपने आप को बेहतरीन बनाने का के अंदर एक दृढ़ संकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्वालिफाई हैज़ मेड लता मंगेशकर सो सक्सेसफुल, क्या क्या क्वालिफिकेशन है जिसकी वजह से वो इतनी सक्सेसफुल बन पाई। तो फर्स्ट है लता मंगेशकर इज़ वेरी डेडिकेटेड सिंगर बिकॉज ऑफ हर इम्पेकेबल concentration she apply her mind to make song ever song better. She also is an eager learner as she know a lot of language and sings in those language. She signs for in close to 36 languages which include India as well as foreign language. यानी लता मंगेशकर एक डेडिकेटेड सिंगर है, उनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, वो बड़ी ही ध्यान देती हैं अपने गाने गाने पर, उसको बेहतरीन बनाने पर, और साथ ही उन्होंने कई लैंग्वेजेस सीखी हैं और उन लैंग्वेजेस में गाया भी है, और टोटल 36 लैंग्वेजेस में गा चुकी हैं, और इनमें इंडिया के साथ साथ फॉरेन लैंग्वेजेस भी हैं। नेक्स्ट है इसमें कंप्लीट द क्रॉस वर्ड, यहाँ पे आपको एक पजल सा दिया होगा जिनको आपको फिल करना है, जिसके वर्ड्स के आंसर यहाँ पे हमने दिए हुए हैं, ये है टोटल इसके आंसर्स, ठीक है, ओके। इसके बाद अगर आप ये कर ले तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट है इसमें इटैलिक और अंडरलाइन, सॉरी, इटैलिक द वर्ड दैट कैन बी यूज द वर्ड इन कैपिटल्स। तो यहाँ पर है ये सभी वर्ड जिन पर हमें अंडरलाइन करनी है, और ठीक है, जिनको हमें कैपिटल में यूज़ करना चाहिए था। तो ये है यहाँ पर अंडरलाइन के। ओके, नेक्स्ट है अंडरलाइन द साइलेंट वर्ड, वो वर्ड जो जब हम बोलते हैं तो वो साइलेंट होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट दो के हुए इसमें नाउ, नेक्स्ट कॉलम यहाँ पे एन साइलेंट होता है। इस तरीके से सभी हैं यहाँ पर, जैसे हैंकरचिफ यहाँ पे डी साइलेंट होता है। नेक्स्ट है ग्रामर स्टडी में, यहाँ पर हमें कंजक्शंस फिल करनी है। जो कंजक्शन वो वर्ड होती हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पे नोर आया, नेक्स्ट में एस, नेक्स्ट में दो, नेक्स्ट है ऑल्दो, और लास्ट वाइल। ठीक है, नेक्स्ट है अंडरलाइन द कंजक्शन इन दिस सेंटेंसेस, कंजक्शन ढूंढनी है वही वर्ड जो दो सेंटेंसेस को जोड़ती हैं। और यहाँ पे C4 कोऑर्डिनेट कंजक्शन और S4 सबऑर्डिनेट कंजक्शन, इस तरीके से हमें फिल भी करना है। यहाँ पे आप देखोगे और जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं, नेक्स्ट में है आफ्टर, नेक्स्ट बिकॉज, सभी के सामने मैंने अंडरलाइन लगाई हुई है नीचे। नेक्स्ट में है सो, अनलेस और बट, इनको यूज़ करते हुए इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो इनके आंसर ये हैं आपके सामने, फर्स्ट में बट, नेक्स्ट में सो, अनलेस, बट, और नेक्स्ट में भी अनलेस। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल में, यहाँ पर आपको लिसनिंग करनी है। यहाँ पर क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, किसमें लिखा हुआ है, यू रीड अबाउट योर लता मंगेशकर, अबाउट लता मंगेशकर एंड हर लव फॉर सिंगिंग। योर टीचर विल रीड अबाउट बेगम अख्तर एंड अदर वेल नोन सिंगर, लिसन केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अगर ये आपको स्कूल में या फिर क्लास में कराया जाए तो आपके सामने ये आंसर ये फिल होंगे इसके सामने। ओके, अब इसमें लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जिसमें एक पैसेज दिया हुआ है जिसको हमें कंप्लीट करना है। ओके, पहले इसको मैं शो कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे है राइटिंग पोर्शन में एक छोटा सा पैराग्राफ आपको अधूरा दिया हुआ होगा, इसको पूरा कंप्लीट करना है। ये आपके सामने इसका पूरा पैराग्राफ है। ओके, वीडियो में अगर आपके कुछ क्वेश्चन छूटे होंगे तो मैं इसको फिर से शो कर देता हूँ। ओके, वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।